जब भी हम योग शब्द सुनते हैं, मन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत है। वेदों और उपनिषदों में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैल चुका है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी माध्यम बन गया है। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं, मन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत है। वेदों और उपनिषदों में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैल चुका है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी माध्यम बन गया है। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं, मन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत है। वेदों और उपनिषदों में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैल चुका है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी माध्यम बन गया है। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं, मन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत है। वेदों और उपनिषदों में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैल चुका है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी माध्यम बन गया है। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं, मन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत है। वेदों और उपनिषदों में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैल चुका है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी माध्यम बन गया है।